हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू मूवी आंध्रा किंग तालुका को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं आंध्रा किंग सूर्या की 100वीं फिल्म, जो पैसों की कमी के कारण रुक जाती है। सूर्या पर भरोसा करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पैसे वापस मांगने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। वहीं सूर्या को पैसे देने के लिए कोई फाइनेंसर भी आगे नहीं आता। ऐसी टफ सिचुएशन में सूर्या को अर्जेंट 3 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। 3 करोड़ होंगे तभी उनकी 100वीं फिल्म पूरी होगी, लेकिन सूर्या के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए सूर्या नायक नाम के एक प्रोड्यूसर को कॉल करता है और सारी बात क्लियरली बताकर पैसे मांगता है। नायक को लगता है कि यही सही मौका है। वो कहता है, आपने मुझे कई हिट फिल्में दी हैं, तो क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने बेटे को हीरो के तौर पर लॉन्च करते हुए एक फिल्म बना रहा हूँ। उसमें आप उसके पिता के कैरेक्टर में एक्टिंग कीजिए, वही आपकी 100वीं फिल्म होगी। अपनी 100वीं फिल्म में ऐसे साइड कैरेक्टर का रोल करने की बात सुनकर सूर्या फोन काट देता है। कई जगह कोशिश करने और कई लोगों से मांगने के बाद भी सूर्या को पैसे नहीं मिलते। हार कर सूर्या अपने दोस्त विष्णु से कहता है, इस घर और गाड़ियों को सब कुछ बेच दो। तब विष्णु कहता है, यह तुमने बहुत प्यार से बनाया है। स्टार को हमेशा पैलेस में ही रहना चाहिए, तभी उसे इज्जत मिलती है। अगर तुम भी आम आदमी की तरह जियोगे तो तुम्हारे फैंस भी तुम्हें नहीं पूजेंगे। यह कहकर वो घर और कार बेचने से मना कर देता है। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आता, तो मजबूरी में सूर्या फैसला करता है कि वो नायक के कहे मुताबिक साइड कैरेक्टर का रोल करेगा। यह बताने के लिए वो नायक को फोन करने ही वाला होता है कि तभी विष्णु दौड़ता हुआ आता है और बताता है, तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं। सूर्या तुरंत कॉल कट करता है और हैरान होकर पूछता है, मेरे अकाउंट में 3 करोड़ किसने डिपॉजिट किए। यह जानने के लिए विष्णु आंध्रा बैंक में फोन करता है। बैंक वाले बताते हैं कि सूर्या के अकाउंट में पैसे जमा करने वाले व्यक्ति का नाम सागर है। सूर्या तुरंत अपने पीए अंजी को बुलाता है। अंजी आंध्रा किंग सूर्या स्टेट वाइड फैंस एसोसिएशन की बुक ओपन करता है और पेज पर देखता है तो वहाँ सागर का नाम मिलता है। यह सागर कौन है अंजी को अच्छे से पता है। असल में सागर को सूर्या से बहुत लगाव है। एक तरह से कहें तो सूर्या उसके लिए जान से बढ़कर है। सागर ने अपनी 10 साल की उम्र में ही थिएटर जाकर अपनी टी शर्ट पर आंध्रा किंग लिखा था और उस टी शर्ट को थिएटर के सामने टांग दिया था। उसी नाम को देखकर अंजी ने आंध्रा किंग सूर्या टाइटल रजिस्टर करवाया था, यानी सूर्या को आंध्रा किंग का नाम सागर की वजह से ही मिला था। यह बात अंजी सूर्या को बताता है। सूर्या सोचता है कि जिसने मेरी इतनी मदद की उस सागर से मुझे मिलना ही चाहिए। इसके बाद अंजी और सूर्या हैदराबाद से राजमुंद्री के लिए सफर शुरू करते हैं। तभी ये देखते हैं कि हेडलाइन में ईश्वर नाम का एक जर्नलिस्ट पेपर में खबर छापता है कि सूर्या की 100वीं फिल्म रुकने वाली है। यह पढ़कर सूर्या के फैंस गुस्से में ईश्वर पर हमला कर देते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं। इसके बाद सारे जर्नलिस्ट धरने पर बैठ जाते हैं और डिमांड करते हैं कि जब तक सूर्या यहाँ आकर माफी नहीं मांगेगा हम धरना नहीं रोकेंगे। तब ये देखकर सूर्या अंजी के साथ धरना वाली जगह पहुँचता है। असल में यह ईश्वर कोई और नहीं सागर का ही दोस्त है। यह बात सूर्या को तब पता चलती है जब वो सागर की डिटेल्स चेक कर रहा होता है। सूर्या ईश्वर से पूछता है, तुम तो मेरे फैन हो, फिर तुमने मेरे खिलाफ न्यूज क्यों पब्लिश की। ईश्वर कहता है, मैंने आपको अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि आपकी हालत के बारे में सागर को बताने के लिए यह खबर लिखी थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गोदावरी जिले के एक गांव में सागर का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम सिहांद्री और माँ का नाम शारदा है। सागर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और सागर का परिवार बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी सागर सूर्या की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता है। एक दिन जब फिल्म देखने आए फैंस थिएटर के पास डांस कर रहे होते हैं, तभी एक एंटी फैन जाकर सूर्या के कटआउट की रस्सी खोल देता है। वो भारी कटआउट लोगों पर गिरने ही वाला होता है कि तुरंत वहाँ सागर एंट्री मारता है और कटआउट को गिरने से रोककर सबकी जान बचा लेता है। शो का टाइम हो रहा होता है, लेकिन रील अभी तक थिएटर नहीं पहुँची होती, इसलिए थिएटर
थिएटर का मालिक पुरुषोत्तम शो कैंसिल कर देता है। ये देख गुस्से में सागर पत्थर उठाकर थिएटर के शीशे फोड़ देता है। उसके इस काम से वहाँ खड़ी महालक्ष्मी के माथे पर चोट लग जाती है। यहाँ सागर महालक्ष्मी को पहली बार देखता है और उसे देखते ही पहले ही पल में सागर को प्यार हो जाता है। यह महालक्ष्मी कोई और नहीं, थिएटर मालिक पुरुषोत्तम की ही बेटी है। थिएटर पर पत्थर मारने के जुर्म में पुरुषोत्तम पुलिस को बुलाता है और पुलिस सागर और ईश्वर को स्टेशन ले जाती है। थोड़ी देर बाद सागर के पिता सिहांद्री आकर उन दोनों को छुड़ाते हैं। हम देखते हैं कि सागर को कॉलेज जाने के लिए रोज नाव से गोदावरी नदी पार करनी पड़ती है। हमेशा की तरह सागर कॉलेज जाता है। वहाँ सूर्या के हेटर्स सागर के पास आते हैं और सूर्या की फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं तेरी फिल्म तो पिट गई रे। इस तरह उकसाने पर सागर और उन लड़कों के बीच झगड़ा हो जाता है। तब कॉलेज में झगड़ा करने की वजह से सागर और ईश्वर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हें सजा के तौर पर कुछ दिन कॉलेज कैंटीन में काम करना पड़ेगा। वो हेटर्स भी स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन वो ऊंची जाति और अमीर घर के थे, इसलिए उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। जब ईश्वर और सागर कैफे में काम कर रहे होते हैं तब महालक्ष्मी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ आती है। सागर की वजह से उसे पहले चोट लगी थी, इसलिए सागर महालक्ष्मी को सॉरी बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब सागर को पता चलता है कि महालक्ष्मी उसकी जूनियर है और पुरुषोत्तम की बेटी है। इधर थिएटर पर हमला करने की वजह से पुरुषोत्तम ने अपने आदमियों से कह रखा था कि सागर को थिएटर में मत घुसने देना। तो सागर अपने दोस्तों के साथ थिएटर जाकर टिकट मांगता है तो टिकट काउंटर वाला चंटी उसे टिकट नहीं देता। उसी वक्त उसे वहाँ महालक्ष्मी दिखती है। सागर महालक्ष्मी से कहता है मैं सूर्या फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अगर अभी मैं टिकट लेकर नहीं गया तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। महालक्ष्मी सागर की सिचुएशन समझती है और उसे टिकट्स दिलवा देती है। शो खत्म होने के बाद महालक्ष्मी को थैंक्स बोलने के लिए सागर उसके पास जाता है। तब महालक्ष्मी पूछती है रील लेट होने पर शो रोक दिया तो थिएटर पर पत्थर मारते हो, कॉलेज में झगड़े करते हो, टिकट नहीं मिले तो इज्जत चली जाएगी कहते हो। आखिर इस हीरो के लिए इतना पागलपन क्यों है? सागर कहता है यह पागलपन नहीं अभिमान है और फिर वो अपने 10 साल की उम्र का एक किस्सा सुनाता है। सागर जिस गांव में पैदा हुआ वहाँ सब मजदूरी करके जीने वाले थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए सिहांद्री ने तय किया कि उसका बेटा पढ़ेगा ताकि सबको पढ़ाई की वैल्यू पता चले। सिहांद्री सागर को एक कविता सिखाकर स्कूल में एडमिशन कराने शहर ले जाता है। सिहांद्री टीचर से कहता है हम गोडवल्ली से आए हैं, मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो। यह कविता भी अच्छे से सुनाता है। टीचर कहता है ठीक है सुनाओ और उसे क्लास में ले जाता है। सागर को कविता याद तो थी, लेकिन पहली बार क्लास में जाने से उसे इतना डर लगा कि कविता बोलना तो दूर, डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और वो हकलाने लगा। उसे हकलाते देख बाकी बच्चे हंसने लगे। ये देख टीचर ने सिहांद्री के गांव और मिट्टी का मजाक बना दिया। अब सबके सामने नाक कटवाने के लिए सिहांद्री ने सागर को बहुत मारा। सागर घर में रो रहा था कि गलती से उसका हाथ लगकर टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया। उसमें से सूर्या का प्रतिज्ञा वाला मोटिवेशनल गाना बजने लगा। बस तब से सागर उस गाने को सुन सुनकर हिम्मत जुटाने लगा और उसने अपनी हकलाने की बीमारी को हरा दिया। उसने उस कविता की जमकर प्रैक्टिस की और इस बार कॉन्फिडेंस के साथ टीचर को सुनाया, जिससे उसे एडमिशन मिल गया। यह देखकर सिहांद्री और पूरा गांव बहुत प्राइड फील करता है। अब सागर महालक्ष्मी को बताता है इस तरह सूर्या ने मेरी जिंदगी बदली। यह सब सुनकर महालक्ष्मी कहती है अपनी मुश्किलों को जो जीतता है वही महान है, तो आज से तुम ही मेरे हीरो हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यानी महालक्ष्मी की तरफ से भी सागर के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। अगले दिन कॉलेज लाइब्रेरी में जब सागर और ईश्वर काम कर रहे होते हैं, महालक्ष्मी वहाँ आती है। वो सागर को सूर्या की नई फिल्म के गानों का कैसेट दिखाती है और कहती है चलो साथ में सुनते हैं, और वॉकमैन ऑन करती है। उन दोनों को साथ में गाना सुनते हुए धरनी देख लेता है। वो अपने गैंग के साथ आकर कहता है सस्पेंड होने
होना काफी नहीं था क्या? अब यहाँ रोमांस कर रहे हो और हमारी लड़की के साथ तेरा क्या काम? यह कहकर वो महालक्ष्मी के हाथ से वॉकमैन छीनकर तोड़ देता है। महालक्ष्मी को झगड़े में न घसीटने के लिए सागर शांत रहता है। वहीं धरनी चला जाता है। तब सागर टूटा हुआ वॉकमैन उठाकर कहता है, कल इसे ठीक करके ले आऊंगा। फिर रात को सागर वॉकमैन रिपेयर करते हुए ईश्वर से बातें करता है और बता देता है कि वो महालक्ष्मी से कितना प्यार करता है। यह सारी बातें अनजाने में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब अगले दिन सागर वॉकमैन देने ईश्वर के साथ महालक्ष्मी के घर जाता है। थिएटर पर पत्थर फेंकने की वजह से पुरुषोत्तम और महालक्ष्मी के भाई धनुष को सागर बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से सागर छोटी जाति का था। धनुष सागर का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, तेरा यहाँ क्या काम है रे? लेकिन सागर शांति से कहता है, मैं और महालक्ष्मी एक ही कॉलेज में हैं। इनका वॉकमैन टूट गया था तो रिपेयर करके लाया हूँ। कल से हमारे गांव में 3 दिन का मेला है। हर 1000 दिनों में एक बार यह सेलिब्रेशन होता है। आप लोग भी जरूर आइएगा। यह कहकर वो वॉकमैन देता है और जाते जाते सागर धनुष के कंधे पर हाथ रखकर इनडायरेक्टली कहता है, हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन धनुष को यह बात समझ नहीं आती। अब मेला शुरू होता है। सागर सारी जिम्मेदारी संभाल रहा होता है। उसी समय खबर मिलती है कि पास के गांव में सूर्या शूटिंग के लिए आया है। सागर पागल हो जाता है और तुरंत नाव के पास जाता है ताकि शूटिंग देख सके। ठीक उसी वक्त महालक्ष्मी मेले में आती है। उसे नदी किनारे खड़ा देख उसे लगता है कि सागर उसे रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। अब सागर कंफ्यूज हो जाता है, हीरो से मिलने जाए या महालक्ष्मी के साथ रहे। महालक्ष्मी कहती है, मैं तो यही हूँ, तुम पहले अपने हीरो से मिलाओ, मैं वेट करूंगी। सागर शूटिंग स्पॉट पर पहुँचता है। वहाँ प्रोड्यूसर धनंजय परेशान होता है कि हीरो को चक्कर केली चाहिए और वो मिल नहीं रहा। सागर सुन लेता है और कहता है, भैया के लिए केले मैं लाऊंगा। धनंजय कहता है, जल्दी लाओ, इसके बदले मैं तेरी हीरो के साथ फोटो भी खिंचवा दूंगा। सागर भाग कर जाता है और केले खरीदता है। वहाँ सिर्फ कच्चे केले होते हैं, जिन्हें लेकर जब वो आ रहा होता है तो लौटते वक्त ब्रिज पर धरनी अपनी गैंग के साथ उसे रोक लेता है। सागर सबको मार पीट कर जैसे तैसे वो शूटिंग स्पॉट पहुंचता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सूर्या शूटिंग करके जा चुका होता है। सागर धनंजय को केले देता है। धनंजय कहता है, थोड़ा जल्दी आते तो फोटो मिल जाती। सागर कहता है, कोई बात नहीं सर। यहाँ सागर की इस दीवानगी से धनंजय बहुत इम्प्रेस होता है। सागर वापस आता है तो ईश्वर बताता है कि महालक्ष्मी अभी भी वेट कर रही है। सागर महालक्ष्मी के पास जाता है। महालक्ष्मी कहती है, तुमने कहा था ना, जाइंट व्हील से तुम्हारा गांव बहुत सुंदर दिखता है, दिखाओगे नहीं? दोनों जाइंट व्हील पर बैठते हैं। ऊपर जाकर महालक्ष्मी कहती है, नजारा तो अच्छा है, इसे और स्पेशल बनाए, और वो वॉकमैन प्ले कर देती है। उसमें सागर की वो बातें रिकॉर्ड हो गई थी जो वो रिपेयर करते वक्त ईश्वर से कह रहा था कि वो महालक्ष्मी से कितना प्यार करता है। महालक्ष्मी को सब पता चल जाता है और वो भी सागर का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। अब कॉलेज फेयरवेल के बाद एक दिन थिएटर के प्रोजेक्टर रूम में महालक्ष्मी सागर को ले जाती है और किस करती है। यह सीन गलती से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाता है और थिएटर में बैठे लोगों के साथ साथ पुरुषोत्तम भी देख लेता है। फिर पुरुषोत्तम अपने आदमियों से सागर को बहुत मरवाता है। सागर समझाने की कोशिश करता है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम गुस्से में कहता है, इतना बड़ा प्लान बनाकर मेरी बेटी को फंसाया। वो सागर और उसके गांव की गरीबी का गंदा मजाक उड़ाता है। यह सुनकर सागर से रहा नहीं जाता और वो चैलेंज करता है कि आंध्रा किंग की 100वीं फिल्म रिलीज होने से पहले तुम्हारे थिएटर से भी बड़ा थिएटर मेरे गांव में बनाकर दिखाऊंगा। उसका नाम भी महालक्ष्मी रखूंगा और उसमें पहली फिल्म सूर्या की ही चलेगी। थिएटर बनाने के बाद ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर से लेकर जाऊंगा। जिसके बाद अकेले में ईश्वर सागर पर भड़कता है कि खाने के पैसे नहीं है और थिएटर बनाएगा, यह पागलपन छोड़ दे। पर सागर नहीं मानता, इसलिए वो सागर का साथ छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सागर और उसका दोस्त चंटी एस्टीमेट निकालते
हैं तो पता चलता है कि थिएटर के लिए 2,70,00,000 लगेंगे। इतना पैसा सुनकर सागर के होश उड़ जाते हैं। महालक्ष्मी अपने गहने देती है पर सागर मना कर देता है कि मैं खुद मेहनत करके जीतूंगा। फिर सागर एक छोटा सा सिनेमा शुरू करता है तो वहाँ सूर्या की फिल्में चलाता है और यह आइडिया हिट हो जाता है। जहाँ रोज हाउसफुल होता है वहाँ दुकानें खुल जाती हैं और लोग पैसे कमाने लगते हैं। वहीं महालक्ष्मी खुश होकर मिलने आती है तो यह पता चलते ही पुरुषोत्तम धनुष को भेजता है। धनुष आकर पूरी जगह में आग लगा देता है। फिर वो सागर को मारता है पर सागर उसे नहीं मारता क्योंकि वो उसका होने वाला साला है। अब सागर उदास बैठा होता है तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रेत के डीलर से मिलता है और कहता है बाजार में 1 टन रेत 500 रुपए की है और एक ट्रैक्टर 2500 का, लेकिन मैं आपको एक ट्रैक्टर रेत 2000 में ही दूंगा। डीलर खुश होकर डील पक्की कर लेता है। अब रेत निकालने के लिए लोग चाहिए। सागर गांव वालों को समझाता है कि हम दूसरे गांव में जाकर मजदूरी क्यों करें, हमारे गांव की नदी में सोना यानी रेत है। दिन में 10-15 ट्रैक्टर भी भर दिए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पहले गांव वाले मना करते हैं कि लड़की के चक्कर में हमें फंसा रहा है, लेकिन सागर के पिता सिहांद्री सबको समझाते हैं कि शायद इसका प्यार हमारे गांव का भला कर दे। तब पूरा गांव मान जाता है। फिर सब मिलकर नदी से रेत निकालते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। कुछ ही दिनों में सागर सब कलेक्टर को बुलाकर थिएटर का फाउंडेशन स्टोन करवाता है। यह देखकर कि गांव में बिजली नहीं है, कलेक्टर बिजली भी लगवा देता है। अब तक अंधेरे के डर से लोग बच्चों के गले में घुंघरू बांधते थे ताकि वो गुम न हो जाएं। अब बिजली आने पर वो घंटियां उतार दी जाती हैं। धीरे धीरे गांव तरक्की करता है और महालक्ष्मी थिएटर बनकर तैयार हो जाता है। अब थिएटर तो बन गया पर अब फिल्म चाहिए। सागर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए प्रोड्यूसर धनंजय के पास जाता है तो यहाँ धनंजय उसका मजाक उड़ाता है कि तुझे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पता। तब सागर उसे फिल्मों का ऐसा गणित समझाता है कि कौन सी फिल्म चलेगी, कब फ्लॉप होगी, कितना कलेक्शन आएगा वगैरह वगैरह, जिससे धनंजय हैरान रह जाता है और राइट्स देने को तैयार हो जाता है। लेकिन पंगा यह था कि राइट्स पहले ही पुरुषोत्तम को बेचे जा चुके थे। यहाँ सागर गिड़गिड़ाता है जिस पर धनंजय उसे एक आखिरी उम्मीद के तौर पर नायक के पास ले जाता है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं सूर्या का फोन आता है जो कि मूवी का पहला सीन था। नायक कह रहा होता है मेरे बेटे की फिल्म में बाप का रोल करो तो पैसे दूंगा। यह सुनकर सागर को गुस्सा आ जाता है। वो नायक पर चिल्लाता है मेरे हीरो की वजह से तुझे 10 हिट मिली और आज तू उन्हें साइड रोल देगा। इस झगड़े की वजह से धनंजय नाराज होकर सागर को वहाँ से हटा देता है। सागर का आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाता है। फिर ईश्वर पेपर में सूर्या वाली खबर छापता है तो ये देख सागर गुस्से में पेपर जला देता है और रोने लगता है कि उसके हीरो का करियर खत्म होने वाला है। जिसके बाद सागर एक फैसला लेता है और सीधे पुरुषोत्तम के पास जाकर कहता है मैं अपना थिएटर तुम्हें बेच रहा हूँ। पुरुषोत्तम कहता है मैं क्यों खरीदूं, तू हारेगा तभी तो मेरी जीत होगी। सागर कहता है अगर तुम खरीदोगे तो मैं हार जाऊंगा, महालक्ष्मी तुम्हारी हो जाएगी, यही तो तुम चाहते हो। जिस पर पुरुषोत्तम 3 करोड़ रुपए दे देता है। तब सागर यह पैसे महालक्ष्मी के हाथों ही सूर्या को भिजवाता है। इससे महालक्ष्मी भी दुखी थी, जिसे लगता है कि सागर ने पैसों के लिए उसे बेच दिया और अपने हीरो को चुन लिया। वो उसे थप्पड़ मारकर रोते हुए कहती है तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तेरी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी। इस पर सागर चुपचाप यह दर्द सह लेता है और वो 3 करोड़ सूर्या के अकाउंट में डलवा देता है। महालक्ष्मी अब सूर्या को यह पूरी कहानी बताती है। यह सुनकर सूर्या भी हैरान था। वो कहता है उसने मदद नहीं त्याग किया है, मेरे लिए उसने अपना सपना, अपना प्यार सब कुछ खो दिया। ऐसा फैन किस्मत वालों को मिलता है। वो महालक्ष्मी से कहता है प्लीज उससे नफरत मत करो और जो तुम ये शादी कर रही हो वो मत करो। फिर सूर्या, ईश्वर और अंजी तुरंत गोडवल्ली के लिए निकलते हैं। वहाँ भयंकर तूफान आया हुआ था। सारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उसी थिएटर में पनाह लेते हैं जो सागर ने बनवाया था। साथ ही लोग रो रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी सूर्या वहाँ पहुँचता है, जिसे सामने देख सागर दौड़कर उसके पास जाता है। सूर्या इमोशनल होकर कहता है मैं तो सिर्फ एक फिल्म एक्टर हूँ, मेरे लिए इतना क्यों किया कि मेरी वजह से तूने सब खो दिया। सागर कहता है
है आप हीरो हो। जब मैं हार गया था आपके गानों ने मुझे हिम्मत दी। आपकी वजह से मुझे आंध्रा किंग की पहचान मिली। आपने मुझे बनाया है। सूर्या कहता है आज मैं अपने आप को जान पाया हूँ। बचपन में तूने मुझे आंध्रा किंग नाम दिया था, आज तूने ही उसे बचाया है। असली आंध्रा किंग मैं नहीं तू है। ये कहकर सूर्या उसे गले लगा लेता है। महालक्ष्मी भी अपनी शादी तोड़कर वहाँ आ जाती है और सागर को माफ कर देती है। यानी अब ये एक हैं। जिसके बाद सूर्या हैदराबाद जाकर अपना घर और कारें बेच देता है और अपनी 100वीं फिल्म पूरी करता है। वहीं जैसा सागर ने चैलेंज किया था, सूर्या की 100वीं फिल्म उसी के थिएटर में रिलीज होती है और ग्रैंड ओपनिंग लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गांव तक एक पक्का ब्रिज भी बन जाता है, जिससे अब लोगों को नाव से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।